नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम लाए क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बच्चों, अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को कवर अप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, प्रॉपरली वॉच करें। ओके। तो बच्चा लोगों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। मतलब हम अभी केवल वो रिएक्शंस पढ़ेंगे बच्चा लोगों जिसमें केवल कीटोन्स बनता है। तो बच्चा लोगों, फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द बाय द reaction of cyanides with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, सबको ढंग से समझ में आएगा। सारे बच्चे इधर देखेंगे। तो बच्चा लोगों, सबसे पहले हमने साइनाइड लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन। इसका नाम सबको पता होगा, इथेन नाइट्राइल, या बच्चा लोगों इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल साइनाइड। क्लियर? ओके। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgBr। सबको आ रहा मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है? तो कुछ नहीं करना बच्चा लोगों, इसका नाम तो सबको पता होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबको आया? अब क्या करना है बच्चा, आपको बता दूं मैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो आइए बच्चा लोगों कंबाइन करते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड N, ट्रिपल को डबल किया, एडिशन होगा, है ना। तो N से क्या जुड़ जाएगा बच्चा लोगों? नेगेटिव है तो पॉजिटिव जोड़ दो, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव जोड़ दो, CH3। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चा लोगों? एडिशन प्रोडक्ट बन गया। एडिशन प्रोडक्ट बनने के बाद इसको हम क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोलिसिस कर दें। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखिए किस तरह से। एक डबल बॉन्ड से तोड़ा, इधर O और इधर H2 जोड़ा। इसी तरह एक और बार तोड़ा, इधर H और इधर OH जोड़ा। सबको समझ में आ रहा है बच्चा? पक्का आ रहा है? तो इधर क्या बना देखिए, इधर CH3CO CH3। सबको आया? दिस इज क्या बन गया बच्चा लोगों? एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन। और प्लस बच्चों NH3 और प्लस MgBrOH। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? कंसेप्ट सबको समझ में आया? पक्का? चलिए इसका एक और एग्जांपल देते हैं जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और, ढंग से देखना बच्चा लोगों। इधर हमने इस बार लिया C ट्रिपल N, दिस इज बेंजो नाइट्राइल। क्लियर? इसकी रिएक्शन कराई बच्चा लोगों CH3MgBr से। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? तो बच्चा लोगों वही कंसेप्ट वही रहेगी आपकी। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज C डबल बॉन्ड N से जुड़ जाएगा MgBr, और C से आपका जुड़ जाएगा बच्चा लोगों क्या? CH3। कोई टेंशन हो रहा है किसी को? नहीं हो रहा है ना? पक्का नहीं होगा। आइए इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस होगा, देखिए इधर सारे बच्चे, इधर इधर O और इधर H2, इधर H और इधर OH। तो आपका क्या बन गया बच्चा लोगों? इधर देखिए COCH3 प्लस NH3 प्लस MgBrOH। द नेम ऑफ दिस इज एसीटोफिनॉन। चलिए मुझे कौन कौन यहाँ पे इसका IUPAC नेम बताएगा?
देखता हूँ मैं कमेंट में इसका यूपीएससी रैंक किस किस को आता है। एसीटोफिनॉन सबको आ गया। तो फर्स्ट मेथड आप सभी को समझ में आ गई होगी बच्चा लोगों, हमने बनाया था रिएक्शन ऑफ साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसको, कीटोन्स को। चलिए नेक्स्ट मेथड की ओर मूव कर रहे हैं। मेथड नंबर 2 ढंग से देखेंगे। मेथड नंबर 2 है बच्चा लोगों बाय, सबको पता होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। अच्छी रिएक्शन है, सबको आती होगी, क्लियर। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं बच्चा लोगों। बेंजीन सबको पता है और इस पर हम एसाइलेशन करा रहे हैं। तो एसाइलेशन के लिए हमने CH3COCl ले लिया, सबको पता है किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ये भी पता है, एनहाइड्रस AlCl3। कुछ नहीं होना, आपको इसका नाम तो पता ही है, एसीटाइल क्लोराइड। कोई मुझे इसका आईयूपीसी नहीं बता सकता है, जल्दी बताइए कौन कौन बताएगा। दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड, ओके, और दिस इज आर बेंजीन। बस कुछ नहीं करना, एसाइलेशन सब जानते हैं, हाइड्रोजन को हटाना है, एसाइल ग्रुप को लगाना है। तो बच्चा लोगों क्या बन जाएगा आपका, दिस इज COCH3, ओके, और प्लस HCl। द नेम ऑफ दिस इज एसीटोफिनॉन। सबको आया, पक्का आया। हम चाहे तो बेंजोइलेशन भी करा सकते हैं, आइए बेंजोइलेशन करा देते हैं। बेंजोइलेशन में बच्चा लोगों बेंजीन, दिस इज C6H5COCl, सबको नाम पता होगा इसका, बेंजोइल क्लोराइड। दिस इज सबका वेल नोन पर्सन है बेंजी, और दिस इज बच्चा लोगों एनहाइड्रस AlCl3। सबको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होती है सबको पता है, छुपी हुई हाइड्रोजन, बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, बेंजीन ने हाइड्रोजन को छुपा रखा है। हाइड्रोजन को उठाएंगे, है ना, बेंजोइल ग्रुप लगाएंगे तो बेंजोइल ग्रुप आ जाएगा। ये बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है, COC6H5 और प्लस HCl। आप चाहे तो वो उसको ऐसे भी बना के दे सकता है, देखिए इधर CO, एक ही बात है। और ये पेपर में आया है, द नेम ऑफ दिस इज बेंजोफिनॉन। सबको समझ में आया, तो पेपर में आएगा बेंजीन से आप बेंजोफिनॉन कैसे बनाएंगे। सबको समझ में आ गया, पक्का आ गया बच्चा लोगों। तो ये थी आपकी मेथड नंबर 2 और इसमें हमने सीखा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। चलिए थर्ड मेथड की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। थर्ड मेथड क्या कह रहा है, मेथड नंबर 3, ओके, रिएक्शन ऑफ बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड with डाई-एल्काइल कैडमियम। ढंग से सीखना बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, डाई-एल्काइल कैडमियम, ओके। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले डाई-एल्काइल कैडमियम कैसे बनाएंगे, तो पहले तो ए सीखिए आप, डाई-एल्काइल cadmium is prepared by the reaction of Grignard reagent with cadmium chloride। क्लियर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बच्चा लोगों जब कैडमियम क्लोराइड से करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल कैडमियम। देखिए कैसे, CH3
MgBr। पक्का बच्चों? कैडमियम क्लोराइड CdCl2 सबको आ रहा है? कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है। हमें बनाना है डाई अल्काइल कैडमियम। तो बच्चा लोगों, दिस इज CH3 होल ट्वाइस, ओके, CD, देखिए CH3 का होल ट्वाइस और CD, क्लियर। और बच्चा लोगों, दिस इज डाई मिथाइल कैडमियम, ये आ गया। और प्लस बच्चा लोगों आपका बचा इधर MgBr, और इधर क्या बच्चों? Cl। तो इस तरह से आपका डाई एल्काइल कैडमियम बन गया। बट हमें बनाना था कीटोन डाई एल्काइल कैडमियम की हेल्प से। कैसे बनेगा देखिए बच्चा लोगों, इधर अब जो आपका डाई एल्काइल कैडमियम बन गया है, इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड से। देखिए ऊपर हेडिंग है ना, तो एसिटाइल क्लोराइड ये लर्न होनी चाहिए आपको। एसिटाइल क्लोराइड सब जानते हैं, CH3COCl। किससे रिएक्शन करानी है? CH3 का होल ट्वाइस CD, क्लियर। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। कुछ नहीं करना बच्चा, अब तो बहुत ईजी है। बस इस Cl को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो? CH3 से रिप्लेस कर दो। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चा लोगों? देखिए आसानी से CH3COCH3 सबको आया। और प्लस क्या बन गया? CdCl2। व्हाट इज दिस कॉल्ड बच्चा लोगों? एसीटोन। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है कंप्लीट करने के लिए। एक बात बच्चा लोगों यहाँ पे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बच्चा लोगों, कभी भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन नॉट बी used in place of dialkyl cadmium क्योंकि बच्चा लोगों अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया है ना, तो क्या होगा? बिकॉज द कीटोन thus formed reacts with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म, किसी को याद हो एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, टू फॉर्म कौन सा एल्कोहल बच्चा लोगों? टर्सरी एल्कोहल। सबको समझ में आया? तो इसलिए इस रिएक्शन में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज नहीं कर सकते। किसकी जगह बच्चा लोगों? किसकी जगह? डाई एल्काइल कैडमियम की जगह। सबको आ गया? क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एसीटोन तो बना दिया, फिर वापस से आपको पता है कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पता होगा आपको, किसी को याद है तो मेमोराइज करा दूं मैं। तो फॉर्मल्डिहाइड होता था, उससे प्राइमरी अल्कोहल बनते थे, अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनते थे, और कीटोन से टर्सरी अल्कोहल बनते थे। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बच्चा लोगों हमारे सिलेबस में 3 मेथड हैं, किसकी बच्चा लोगों बताइए? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। ये तीनों मेथड सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का आ गई? 100% आ गई बच्चा लोगों? ओके चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा लोगों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। तो बच्चा लोगों अब हम आपके सामने है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, जिसमें हम केवल एल्डिहाइड्स बनाएंगे बच्चों। और द फर्स्ट जो मेथड है बच्चा लोगों, जो इस चैप्टर की जान है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज रोजेनमुंड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चा लोगों, नेमिंग रिएक्शन की कैटेगरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी है बच्चा? रोजेनमुंड रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चा लोगों, याद रखिए, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट, इनटू एल्डिहाइड्स। क्लियर? जो एसिड क्लोराइड होते हैं वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं,
और ट्रिक सुन लीजिए, आपका कंसेप्ट काम करेगा कि जो COCl है कन्वर्ट होगा CHO में। सबको समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कैसे होगा तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, इधर देखेंगे। CH3COCl सबको नाम पता होगा, एसिटाइल क्लोराइड। क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? और इसका रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन सब जानते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन। अब ये देख लीजिए किसकी प्रेजेंस में है, PDBaSO4। PDBaSO4 कैटालिस्ट है, और सल्फर और क्यूनोलीन की प्रेजेंस में है ना। क्या काम होगा सल्फर और क्यूनोलीन का वो बताऊंगा मैं अभी, बट ये जरूर याद रखना है, रोजनमुंड रिएक्शन का कैटालिस्ट PDBaSO4। ओके, और सल्फर और ओके। तो बच्चा लोगों बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, जो COCl है वो बच्चा CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, CH3 CHO और प्लस HCl। द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, सबको पता है, इथेनॉल। ओके, चलिए एक और रिएक्शन दे रहा हूँ, कंसेप्ट समझ में आया। COCl किस में कन्वर्ट हुआ, CHO में। एक और देख लेते हैं बच्चा लोगों, इधर दिस इज, सबको पता होगा इसका नाम, COCl। दिस इज बच्चा लोगों बोलो क्या, बेंजोइल क्लोराइड प्लस H2, अगेन कैटालिस्ट PDBaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्यूनोल। क्लियर? बस कुछ नहीं करना आपको बच्चा लोगों, रोजनमुंड याद रखिए, रोजनमुंड एल्डिहाइड है ना, तो रोजनमुंड एल्डिहाइड। तो बच्चा लोगों दिस इज आपका जो COCl है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO और HCl। दैट इज क्या बन गया, बैन जल्दी आए। सबको आया बच्चा लोगों? पक्का, बेंजल्डिहाइड। क्लियर? क्लियर? पक्का। बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक दो पॉइंट्स सुनिए ढंग से मेरी बात। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों लोगों, PDBaSO4 जो है, जो PD है वो कैटालिस्ट है, और जो BaSO4 है ना, तो याद रखना बच्चों, जो सल्फर है वो पॉइजन की तरह काम करता है ना, और पॉइजन की तरह काम करता है, तो BaSO4 एंड सल्फर, सल्फर की जगह क्यूनोलिन भी ले सकते हैं, एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन। पॉइजन जानते होंगे, वो आपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में मेसिंग और सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कैटालिटिक पॉइजन जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो BaSO4 एंड सल्फर एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन एंड स्टॉप द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इनटू एल्कोहल। बच्चा लोगों अगर हम एक कैटालिटिक पॉइजन नहीं लेंगे ना, तो जो एल्डिहाइड है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे अल्कोहल में। तो हमने कहा कि भैया एल्डिहाइड को एल्डिहाइड तक ही रोकना है, तो हमने कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम किया, और कम करके उसमें क्या डाल दिया, सल्फर और क्विनोलिन। ओके, जिससे कि उसकी एक्टिविटी कम हो गई, कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम किया, और हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना। नहीं तो एल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो सकता था, अल्कोहल में। क्लियर? बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चा लोगों, याद रखिए, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। काफी बार पेपर में पूछा गया है, प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? ओके, क्यों? बिकॉज जो फॉर्माइल क्लोराइड लेंगे इसके लिए, फॉर्माइल क्लोराइड आपको सबको पता होगा, HCOCl इज हाईली अनस्टेबल,
बोलो, एट रूम टेम्परेचर। वो इतना अनस्टेबल होता है कि वो रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है और उससे हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और रोजनमुंड अब सबको समझ में आ गई होगी, पक्का अच्छी तरह से आ गई रोजनमुंड। याद रखिए एसिड क्लोराइड का रिडक्शन होता है एल्डिहाइड में, ट्रिक याद रखिए COCl से CHO बन जाता है। सबको समझ में आया, COCl से CHO, ये याद रखना होता है बस। क्लियर? चलिए, तो ये था पहला मेथड। अब हम मूव करते हैं प्रिपरेशन नंबर 2 ऑफ एल्डिहाइड, और दूसरी मेथड आपके सामने आ गई है बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड का रिडक्शन बच्चों, एक साइनाइड का रिडक्शन हमने पहले पढ़ा था अमीन्स में, CN से बन जाता है CH2NH2, प्राइमरी अमीन बनती थी। बट ये यहाँ पे अलग रिडक्शन है और इस रिडक्शन का नाम फेमस है स्टीफन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन बच्चा लोगों? स्टीफन रिडक्शन। क्या होता है, कैसे होता है, ढंग से देखेंगे, इधर देखेंगे, सुनिए। हमने साइनाइड लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्लियर? रिडक्शन कराया, रिडक्शन सब जानते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन। कैटालिस्ट जरूर याद रखिए, रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2HCl, इस तरह से पता चलेगा। SnCl2HCl साइनाइड के साथ, दिस इज इथेन नाइट्राइल। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? आपको याद कर पता कैसे चलेगा कि स्टीफन रिडक्शन है, साइनाइड का SnCl2HCl के साथ रिडक्शन हो रहा है? तो कुछ नहीं करना आपको बच्चा लोगों, आपको क्या करना है, इधर देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड NH। आपने एक बॉन्ड उठा के यहाँ से एक H इधर जोड़ दिया, एक H इधर जोड़ दिया, और दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इमीन। अब इसका आप क्या करा देंगे बच्चा लोगों, हाइड्रोलिसिस। तरीका देखिए, है ना, हाइड्रोलिसिस होगा बच्चा लोगों, तो आप सभी को पता है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे H2 आएगा, क्या बन जाएगा, CH3CHO और NH3। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, क्या बन गया, इथेनल। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, पक्का आ गया? चलो मैं एक और करके दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ओके, इधर देखिए, क्लियर क्या है बच्चा लोगों, इधर देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, दिस इज बेंजो नाइट्राइल। सबको समझ में आएगा, बट ढंग से पढ़ा करें आप। अब इधर देखिए, SnCl2HCl, जैसे ये दिख गया, अमीन में जो था वो SnHCl था, ध्यान है, NO2 से बन जाता है NH2, वो SnHCl था। यहाँ पे साइनाइड का SnCl2HCl है। तो बच्चा लोगों क्या बन जाएगा आपका, इधर देखिए, सेम कहानी, रटना कुछ नहीं है, कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गया, और इमीन का हमने क्या करा दिया, अगेन हाइड्रोलिसिस, दिस इज O, दिस इज H2, और दिस इज बच्चा लोगो CHO, और दिस इज NH3, दिस इज बेन जल्दी हाइड। सबको आया कि नहीं आया, पक्का आया मेथड, पक्का आ रहा है ना, यस तो नो बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें हमने स्टीफन रिडक्शन किया बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। सबको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे लोगों को, पक्का 100%। चलिए तीसरी मेथड की ओर मूव करते हैं, और तीसरी मेथड आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया था, बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड और एस्टर। या तो साइनाइड का कराओ, साइनाइड का भी कराया था, बट इस बार रिड्यूसिंग एजेंट चेंज होगा। ओके, विद डाइबल एच। ओके, व्हाट इज डाइबल एच, अभी बताते हैं हम। ओके, इधर देखिए सारे बच्चे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइबल एच क्या होता है। डाइबल एच
बच्चों इसका फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सबको आया? डाई डी, आइसो आई, बी ब्यूटाइल, ए एल्यूमिनियम, एल एल और हाइड्राइड एच। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? वैसे तो पूछेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए पता होनी चाहिए आपको। एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सबको आता होगा ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड ए एल एच एच और एच, यही तो होता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3। अब कुछ नहीं करना आपको, दो एच हटाकर यहाँ से दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा देना है। अब आइसोब्यूटाइल ग्रुप भी नहीं आता होगा आपको, आता तो सब है बट आप बोलना नहीं चाहते। मैं बताता हूँ आइसोब्यूटाइल, ये क्या था आपका? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कंसेप्ट है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, और आइसोब्यूटाइल किस किस को आता है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप मैं बताऊँ, CH3 CH CH3 CH2 और दिस इज द आइसोब्यूटाइल ग्रुप। सबको आया? यस और नो बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप सबको आया? पक्का? अब कुछ नहीं करना, 2H हटानी है। देखिए कैसे बनेगा, है ना, इधर देखना, बहुत आसान। Al, एक H को मैंने छोड़ दिया, एक H हटाया, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगाया, CH3 CH CH3 CH2। आ गया कि नहीं आ गया? एक और इधर कर दो बच्चा, उल्टा करके लिख दो, CH2 CH CH3 CH3। दिस इज कॉल्ड डाइबल H। अब सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? बनाने को नहीं आएगा बट हमें पता तो होना चाहिए डाइबल H होता क्या है। तो आइए कैसे रिएक्शन करता है वो ढंग से देखेंगे बच्चा लोगों। इधर इधर देखेंगे सारे बच्चे लोगों। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, फर्स्ट स्टेप में डाइबल H और सेकंड स्टेप में H2O। वो सेकंड स्टेप दे या ना दे, आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, टेंशन मत लीजिए। बस आपको याद रखना है CN किस में चेंज होगा बच्चा लोगों? CH3 CHO। CN CHO में चेंज होगा और कौन सी गैस? NH3। दिस इज इथेनल बन गया मेरे बच्चों, दिस इज इथेन नाइट्राइल। बोर्ड में आता है, कैसे आता है वो जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पक्का समझ में आएगा, बट अभी कंसेप्ट कर रहे हैं। कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों का कॉम्बो आपके मार्क्स होते हैं। ओके, चलिए मैं एक और बात बता दूं, इधर देखिए सारे बच्चे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका नाम सब जानते होंगे। कितने कार्बन की चेन दिख रही है? 4, 1 2 3 4। तो नाम क्या होगा बच्चा लोगों? ब्यूट 2 इन 1 नाइट्राइल। अब कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम। याद रखिए डाइबल H इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट कांट रिड्यूस डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा। केवल किसको? CN को किस में चेंज करेगा? CHO में। अब देखिए कितना अच्छी तरह समझ में आया। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO और प्लस NH3। ये सबको आ गया मेरे बच्चों। इसका नाम क्या होगा? कौन कौन बताएगा? ब्यूट 2 इन 1 अल। सबको आ गया मेरे बच्चों, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब एक एस्टर का भी करके दिखा देता हूं मैं। अब बच्चे लोगों हम एक एस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये डाइबल H का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एस्टर देखिए इधर बच्चा लोगों, CH3 CH2 COO C2H5। आपको ये पता है एस्टर क्यों है? सबको पता होगा, क्योंकि इसमें एस्टर ग्रुप दिख रहा है, देखिए इस तरह से COO, दिस इज एस्टर ग्रुप। सबको पता है ना पक्का बच्चों? और इसका नाम सबको पता होगा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इथाइल एसीटेट। दिस इज इथाइल। ओके, क्लियर? बोलो। सॉरी 3 कार्बन है ना इधर, प्रोपेनोएट। एक मिनट,
प्रोपेनॉइड, इधर इथाइल और इधर 3 कार्बन प्रोपेनॉइड। क्लियर बच्चा लोगों? अब हमने इसका अगेन डाइवल एच फर्स्ट सेकंड वही कहानी, कुछ नहीं करना आपको, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस पढ़ना है। क्या बचा इधर, जल्दी बोलो फटाफट से। इधर आपको तोड़ना कहाँ से है, इस ओ से, इस ओ से तोड़ा, इधर एच जोड़ा है ना, इधर एच और इधर एच, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO और C2H5OH। सबको आ गया। दिस इज प्रोपेनल और दिस इज इथेनॉल। तो ये पेपर में आता है, पक्का समझ में आ गया होगा। ओके, ढंग से एक और बार देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो इधर देखिए, CH3 CH2 COO C2H5, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से तोड़ना है। ओके, तो इधर H लगा दो, इधर H लगा दो, क्या प्रॉब्लम थी बताओ? सबको आ गया पक्का ढंग से? चलिए, तो ये थी बच्चा लोगों आपकी प्रिपरेशन नंबर 3 बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड और एस्टर विद डाइवल एच। अब बच्चा लोगों हम मूव करते हैं प्रिपरेशन नंबर 4 पे, और प्रिपरेशन नंबर 4 का नाम बहुत अच्छा है, बाय गाटरमैन। पक्का आ रहा है ना, कोच रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे सर रेल जैसा, ट्रेन जैसी फीलिंग आ रही है। गाटर मैन और कोच, ट्रेन का कोच और ट्रेन के गाटर, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, साइंटिस्ट के नेम थे गाटरमैन एंड कोच। तो बच्चा लोगों इसमें क्या करते हैं, इधर देखेंगे, हमने आपका बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चा लोगों AlCl3 और CuCl के साथ। कुछ नहीं होगा बच्चा लोगों, बस सिंपली आपका क्या बन जाएगा, दिस इज CHO और HCl, दैट इज बेंजल्डिहाइड। सिंपल रिएक्शन है और इजी रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आ सकती है बाय गाटरमैन कोच। आपने देखा बेंजीन से हमने डायरेक्ट क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड। पक्का। अब जो आने वाला है बच्चा लोगों प्रिपरेशन नंबर 5, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, प्रिपरेशन ऑफ, ढंग से सीखना, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाल दीजिए बच्चा लोगों इसको। और कैसे, तो इसमें भी 3 मेथड्स आएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। ओके, तो कैसे करेंगे ढंग से देखेंगे, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं। और इधर देखिए, आपको सबको टोलुइन तो आता होगा, CH3, कुछ नहीं करना। अब हमने इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H नहीं UV कुछ ले सकता है, और दिस इज HCl रिमूव हुआ, क्या बन जाएगा सबको पता होगा, हेलो एल्केन हेलो अरीन में पड़ा था, CH2Cl। दिस इज सबको पता है बेंजाइल क्लोराइड। यस और नो बोलिए, सबको आ रहा है? अब हम इस रिएक्शन को और भी आगे कर सकते हैं। अभी Cl2H नहीं, एक और H यहाँ से निकलेगा और एक Cl इधर से। तो अब क्या बचा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। H यहाँ से निकला ना, यहाँ से पहले यहाँ से एक H निकला, एक Cl आ गया, एक H और निकला, एक और Cl आ जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, CHCl2। दिस इज बेंजल क्लोराइड।
अगर एक और बार करेंगे तो बेंजो क्लोराइड बन जाएगा, बट उसे अभी यहाँ पे नीड नहीं है, तो यहाँ तक ही करेंगे। अब इसका हमने करा दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जानते होंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ से आ जाओ, ऐसे तरीका सीखे मेरे बच्चों, है ना। H2O है तो यहाँ पे O, यहाँ पे H2, क्या क्या बन गया जल्दी बोलो मेरे बच्चों। दिस इज CHO और दिस इज 2HCl। व्हाट इज दिस? बैन जल्दी हाइड। सबको आ गया? नहीं आ गया? पक्का आ गया? जल्दी से बोलो, जल्दी से, यस और नो। तो काफी बार आया ये मेथड, है ना। हम बना रहे हैं टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, जिसका फर्स्ट मेथड था साइड चेन क्लोरीनेशन और टोलुइन। अब हम बच्चा लोगों को इसका सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। जरूर पेपर में आने के चांसेस हैं, ओके। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इटार्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, सुनना ढंग से। बाय क्या होता है इसमें? ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, ओके, क्लियर। विद किसके संग? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? इसमें हम टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे क्रोमाइल क्लोराइड से, और ढंग से सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना। इटार्ड रिएक्शन जरूर आती है पेपर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए इधर कैसे, टोलुइन तो सबको आता होगा, ओके। टोलुइन दैट इज CH3, क्लियर। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला किसी को नहीं आता होगा, अब बता दे रहा हूँ, CrO2Cl2। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, पक्का। अब इसका बीच में क्या बनता है? एक ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, CH2 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो अब देखिए कैसे करना है। इधर हमने क्या किया, CH यहाँ से, इधर से 2H हटा के 2 वैलेंसी फ्री कर दी। अब दोनों वैलेंसी पर हमने क्या किया, इधर देखिए, OCrOHCl2, OCrOHCl2 कैसे आया जी? देखिए दो मॉलिक्यूल इधर, इधर देखिए, हमने जो H निकाली थी ना, अभी बता रहा हूँ, CrO2Cl2 को हमने क्या किया, O है ना ये दो, तो OCr, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखना देखना ऐसा, OCrO और Cl2, और बीच में जो H बची थी वो यहाँ पे आ गई। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने H डाल दी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? जो H हमने हटाई थी ना, 2 वैलेंसी फ्री की है, पक्का आ गया। तो दिस इज ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन गया, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। सबको आया मेरे बच्चों? अब इसका बस आपको आगे हाइड्रोलिसिस, एसिड की प्रेजेंस में कुछ नहीं करना, आपको क्या बन जाएगा, दिस इज CHO। साथ में क्या बना, उसकी नीड नहीं है हमें, बैन जल्दी हाइड। सबको आया टार्ट रिएक्शन? अब आप चाहें तो इसको एक ही स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, एक नंबर में ही आएगा। तो दिस इज, बोलो क्या, CH3, पक्का। किससे रिएक्शन कराएंगे फर्स्ट स्टेप में? ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, CrO, सॉरी एक मिनट, CrO2Cl2, और सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव। जरूरत ही नहीं है बीच का बनाने की, है ना, कोई अवार्ड थोड़ी मिलेगा हमें। तो वो मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया। दिस इज CHO, अगेन बैन जल्दी हाइड। सबको आया? और दिस इज टोलुइन। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, पक्का आ गया?
इटार्ड रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीका मैंने अच्छी तरह समझा दिया आपको, सबको आ गया होगा, पक्का आ गया। ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि हाइड्रोलिसिस पर बेंजल्डिहाइड देता है। अब आप चाहें तो ऊपर के तरीके से करें या नीचे की तरीके, बात एक ही है। तो ये थी आपकी टोल्यूइन से सेकंड मेथड इटार्ड रिएक्शन। अब थर्ड आती है टोल्यूइन से बनाने के लिए। थर्ड में क्या करना है, ये सेकंड थी है ना, अब थर्ड आ गई। थर्ड में फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन करना है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन with CrO3 O3 dissolve in okay acetic anhydride, okay acetic anhydride। देखते हैं इसको कैसे होगी ये रिएक्शन। टफ नहीं है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी होती है, सारी रिएक्शन दिमाग में फीड हो जाती है। इटार्ड सबको आ गई ना, तो देखिए ये भी आएगी, देखिए कैसे आएगी, सीधा सीधा देखिए। दिस इज आपकी टोलुइन, बोलो CrO3 किस में डिजोल्व है, एसिटिक एनहाइड्राइड सबको आता हुआ CH3CO का होल ट्वाइस O, क्लियर। बस यहाँ पे जेम डाई एसीटेट बन जाएगा, देखिए कैसे, वही CH, सेम कहानी है ना। इधर देखना OCO CH3 OCO देखो देखो इधर OCO एक हो जाए ओ, क्लियर, पक्का सबको आ रहा है। दिस इज जैम और बिस्नल, जानते हैं आप, ओके बच्चों। अब इसका हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस, वही कहानी सेम, कुछ नहीं करना, यहाँ से तोड़ना है। इधर देखिए, इधर क्या आएगा O, इधर H, इधर H, तो बस बन गया आपका खेल खत्म। और दिस इज आपका बन गया CHO और 2CH3 COOH, सबको आ रहा है। दिस इज बैन जल्दी हाइड, क्लियर, पक्का आ रहा है, सबको आ रहा है, बहुत अच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए और इम्पोर्टेंट, बट इटार्ड रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर आ गया सबको, ढंग से आ गया नहीं आ गया बताइए, पक्का। तो ये प्रिपरेशन आपको सबको समझ में आ गई होंगी, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को सेपरेटली बनाना सीखा, पक्का आ गया। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा दें इसी के बेस पर, जिससे आपको एक टॉपिक कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, जो जो टॉपिक्स हमने आज पढ़ा है उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों लोगों को क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें रिएक्शंस जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम कर पाएंगे। और बच्चा लोगों को फर्स्ट में कह रहा है बेंजीन और दैट इज C2H5COCl से रिएक्शन करनी है, एनहाइड्रस AlCl3, कुछ नहीं करना। यहाँ से बच्चा लोगों को हाइड्रोजन को हटा के COC2H5 लगाना है, सबको समझ में आ रहा होगा, पक्का। तो दिस इज द प्रोडक्ट, कंसेप्ट क्लियर होंगे ना बच्चों, तो आपको सब आता है। और प्लस दैट इज HCl, क्लियर, पक्का। प्रोपियोफिनोन इज द नेम, प्रोपियोफिनोन। कोई मुझे इसका IPAC नेम बताएगा? चलिए देखते हैं कौन कौन बताएगा। ओके, चलिए प्रोपियोफिनोन के बाद नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन आ गई। आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, CrO2Cl2 सामने दिख रहा है। सेकंड स्टेप H3O, सीधे सीधे इटार्ड रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन है बच्चा लोगों, मैं लिख दे रहा हूँ, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में आपको पता है CH3 किस में कन्वर्ट होगा, CHO में, NO2 पे कोई चेंज नहीं होगा। तो बच्चा लोगों द प्रोडक्ट इज CHO और दैट इज NO2, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सबको आ गया,
पक्का आ गया, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट थर्ड की ओर मूव करते हैं, और थर्ड में बच्चा लोगों C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD। अभी मैंने डायल कैल्कुएडमियम से रिएक्शन कराई थी बच्चा लोगों, एसिटाइल क्लोराइड से करा रहा है। क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? यस और नो बोलिए। पक्का? कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, समझा करिए चीज़ों को। आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखिए, ट्वाइस ऑफ CH3COCl, इसको पहले लिखा मैंने। पक्का बोलो। और इधर क्या लिखा बच्चा लोगों, सुनना मेरी बात, CD, ओके, C6H5CH2 का होल ट्वाइस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर वाली रिएक्शन को? पक्का? कुछ नहीं करना आपको, अब सब समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या हटाओ Cl, यहाँ से क्या हटाओ CD, जिनको निकाल के भगा दो और जो बना है उसको चुपका दो, CH3CO। क्लियर? बोला करो मेरे बच्चों, CH2C6H5। सबको आ गया? और दिस इज CdCl2। तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है, दिस इज एथाइन। मैं करके दिखा रहा हूँ, ढंग से देखना। CS इज नॉट एथाइन, दिस इज प्रोपाइन। और हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन H2O, Hg2 पॉजिटिव और H2SO4, याद होगा आपको, है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। कुछ नहीं करना, दिस इज प्रोपाइन। हाइड्रेशन दैट इज HOH, ओके। तो पहले मार्कोनिकॉफ रूल, CH3C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आएगा OH, बोला करो, और यहाँ पे H2। अब आप सभी को पता है इसका क्या होगा, टोटोमराइजेशन। सबको पता है ना टॉपिक? टॉपिक सबको क्लियर है ना? तो बस ये H उठ के कहाँ पहुँच जाएगा, इधर CH3CO CH3। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया मैंने। ये सोचिए चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इस पार्ट के। सबको आया कि नहीं आया बताइए बच्चा लोगों, पक्का आया ना? 100% आया? बोलिए। अच्छा लगा? तो बच्चा लोगों इस तरह से आज हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कंप्लीट किया। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, खूब सारा पढ़ें, और इतना सारा पढ़ें कि पड़ोसी के आग लगे। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चा लोगों, बाय बाय। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों।